ओके सुनिए, हमने लास्ट क्लास में टीडीएस की रेट सारी पढ़ ली थी। ठीक है, कौन कौन से सेक्शन पढ़ लिए थे एक बार आपको तो मैं बता दूं। चलिए, कौन कौन से सेक्शन हमने पढ़े मैं एक बार बता देता हूं, देखिए रिवाइज कर लीजिए। 192 सैलरी का था, 192A ईपीएफ का था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का। ठीक है, 193 इंटरेस्ट का था, 194 डिविडेंड का पड़ा था, 194A किसका था, बोलो हाँ या ना भाई, रिकॉल करते रहो मेरे साथ, मुझे थोड़ी रिकॉल करने हैं, आपको करने हैं, आपको करने हैं, मुझे थोड़ी करने हैं, मुझे तो याद है। चलिए, उसके बाद 194B पढ़ा था कैजुअल इनकम का, फिर 194 डबल बी पढ़ा था, किसका था, बोलिए 194B डबल बी किसका था, हॉर्स रेस का, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 194C किसका था, कॉन्ट्रैक्ट। 194D, चलो एक काम करते हैं, वेट, अभिनव 194D, अभिनव 194D, जानवी 194DA, जानवी 194DA, प्रियंका 194E, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए था। अजी जानवी बोलो फटाफट। इसके अलावा राघव 194F बोलो किसका था, रिद्धि सिद्धि 194G, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। लॉटरी कमीशन बता रहे हैं रिद्धि सिद्धि, ये वाला है लॉटरी कमीशन, यस। ये बता रहे हैं म्यूचुअल फंड के यूनिट, यूनिट ऑफ यूटीआई। ओके 194H अदर कमीशन, ये नहीं बताया किसका था, जानवी, जानवी LIC मैच्योरिटी, ऐसा था ना, मैच्योरिटी LIC से कोई पैसा मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस से। ओके 194H के बाद में आ जाइए, 194I किसका था, रेंट। 194IA किसका था, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का था, राइट। 194IB रेंट 50,000 पर मंथ वाला। बोलते जाइए, सही है। 194IC JDA, फिर 194 कौन सा था, जे, ये किसका था, प्रोफेशनल फीस का। फिर 194 के, जो नया नया जुड़ा था ना इस साल, नया जुड़ा था ना 194 के इस साल, इनकम फ्रॉम यूनिट्स। ओके, उसके बाद 194 के बाद 194 LA किसका था, कॉम्पनसेशन। ठीक है,
उसके बाद एम था ना, एम किसका था, एम 194C 194J और 194H मिला के, ये था क्या 194M में तीनों को मिला के 50 लाख से ऊपर होने पे 5% टीडीएस कटता था। ठीक है, 194N किसका था, कैश विड्रॉल। 194O ई कॉमर्स, 5 लाख से ऊपर का ई कॉमर्स का ट्रांजेक्शन होने पे। क्लियर है, हो गया रिकॉल। कितने सेक्शन पढ़ लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 सेक्शन पढ़ लिए थे। ठीक है, इसका मैंने एक चार्ट भी बना के भेजा था आपको, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। देखा क्या किसी ने, एक चार्ट भी बना के भेजा मैंने आपको इसका। चले आगे। अब देखिए एक बार इस सीट पे आइए अपनी बुक के ऊपर। यहाँ पे एक काम है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको होमवर्क के तौर पे करना है। इसको एक बार रीड कर लेना, सिर्फ इस पूरे पैराग्राफ को एक बार रीड कर लेना सिर्फ। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि कुछ पेमेंट ऐसे हैं जहां पे टीडीएस नहीं कटता है, कुछ पेमेंट ऐसे हैं जहां पे टीडीएस नहीं कटता है। तो एक बार इसको आप रीड कर लेना। हालांकि ये जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये बातें तो हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, या तो कोई इनकम एग्जम्प्ट है इसलिए नहीं करना, ठीक है, या वो असेसिंग ऑफिसर से वो फॉर्म लेके आ गया होगा इसलिए नहीं करना। तो एक बार आप इसको रीड कर लेना। ओके, ठीक है, ये सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सारे चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आइए, इसको सुनिए ध्यान से। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, दिस इज 10 नंबर। ये क्या होता है, 10 नंबर होता है। आपने पैन नंबर का नाम सुना होगा, आपने पैन नंबर का नाम सुना होगा। परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर की फुल फॉर्म क्या होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, और 10 नंबर की फुल फॉर्म क्या होती है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ओके, तो पहले तो आपको इन दोनों का नाम पता होना चाहिए। अब क्या है दोनों का मतलब, ये समझिए। देखिए ये इंडिविजुअल की पहचान है, इंडिविजुअल मतलब अकेले आदमी की। आप कंपनी है, आप फर्म है, आप इंडिविजुअल असेसी है, उन सब की पहचान होती है पैन नंबर। इनकम टैक्स में आपको आपके नाम से कोई नहीं जानता, सब किस नाम से जानते हैं, आपके पैन नंबर के नाम से। समझ गए, जैसे स्कूल होती है ना, स्कूल है या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा एक कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वहां पे लोग एक दूसरे को एम्प्लॉय कोड के नाम से जानते हैं या एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं कि भैया ये इस डिपार्टमेंट में ये आदमी है। समझ रहे हो, भैया आप एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हो और आप कहीं घूम रहे थे, आपको गार्ड ने रोक लिया। अब आप उसको बोलोगे कि भैया मेरा नाम राघव है, तो क्या वो जानता है आपको राघव के नाम से, बोलो हाँ या ना। नहीं, आप उसको बोलोगे कि मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सीनियर अकाउंटेंट हूं, तो क्या जान जाएगा वो, हाँ, तो मतलब वहां आपकी पोस्ट से आपकी पहचान है। तो वैसे ही इनकम टैक्स वाले हमें अपने नाम से नहीं जानते, वो हमें किससे जानते हैं, हमारे पैन नंबर के नाम से जानते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ये 10 डिजिट का नंबर होता है, मैं आपको बता दूं,
ऐसे देख लीजिए 10 डिजिट का नंबर होता है। शुरू के 5 डिजिट अल्फाबेट होते हैं, फिर 4 नंबर होते हैं, फिर एक अल्फाबेट होता है, राइट। फोर्थ जो अल्फाबेट होता है ना इसमें, फोर्थ अल्फाबेट, ये आपका स्टेटस बताता है। क्या बताता है? आपका स्टेटस बताता है। मतलब अगर आप कंपनी है तो ये फोर्थ अल्फाबेट हमेशा सी रहेगा, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो ये फोर्थ अल्फाबेट हमेशा एफ रहेगा, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल है तो ये फोर्थ अल्फाबेट पी रहेगा, पी मतलब पर्सन, समझ गए। तो आप पेन नंबर देख के क्या ये बता सकते हैं कि ये पेन नंबर किस ऑर्गेनाइजेशन का है, फर्म का है, कंपनी का है या इंडिविजुअल का है, बता सकते हैं? यस, आप बता सकते हैं अगर आपको ये पता हो तो। ये जो 5वां लेटर होता है ना, ये 5th लेटर, ये हमारा सरनेम होता है, सरनेम, ठीक है। तो अगर राघव शर्मा है तो इसका मतलब इसका 5वां लेटर क्या होगा? एस होगा, समझ गए? क्या होगा? एस होगा। प्रियंका विजय है तो इसका 5वां लेटर क्या होगा? वी होगा, समझ गए? इसीलिए जब आप पैन कार्ड का फॉर्म भरते हैं ना, तो आपको लास्ट नेम लिखना मैंडेटरी होता है। जब आप पैन कार्ड का फॉर्म भरते हैं तो आपको लास्ट नेम लिखना मैंडेटरी होता है। अब मान लीजिए किसी के आधार कार्ड में नाम लिखा है अभिनव, ठीक है, इतना ही नाम लिखा है सिर्फ, इसके आधार कार्ड में सिर्फ इतना ही नाम लिखा है अभिनव, आगे नहीं लिखा गुप्ता है, शर्मा है, क्या है, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ अभिनव लिखा है। अब वो तो वही नाम लेते हैं जो आधार में लिखा हुआ है। तो ये अभिनव आप फर्स्ट नेम में लिखेंगे या लास्ट नेम में लिखेंगे? जब आप पैन कार्ड का फॉर्म भरेंगे तो अभिनव नाम सिर्फ जो आधार कार्ड पे लिखा हुआ है इसको फर्स्ट नेम में भरेंगे या लास्ट नेम में भरेंगे? ये लास्ट नेम में आएगा, ये लास्ट नेम में आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट नेम भरना मैंडेटरी है, लास्ट नेम भरना मैंडेटरी है। फर्स्ट नेम नहीं भरोगे तो चलेगा, लास्ट नेम भरे बिना आपका एप्लीकेशन ही नहीं लिया जाएगा, समझ गए? तो उन केसेस में ये नाम आपके सरनेम से मैच ना करें, ऐसा हो सकता है कि आप किसी का पैन कार्ड देखो और ये नंबर उसके, ये वाला अल्फाबेट उसके सरनेम से मैच ना करें, तो समझ जाना कि उसका आधार में नाम पूरा नहीं है, ये उसका फर्स्ट नेम हो सकता है, समझ गए? ओके, अब आगे सुनिए। मैंने आपको बताया था कि अगर आप पेन नंबर प्रोवाइड नहीं करवाते तो आपका 20% की रेट से टीडीएस कटेगा, राइट। और लास्ट में जो नया सेक्शन जुड़ा इस साल 115 ओ ई कॉमर्स वाला, उसमें 1% कटता है ना, ई कॉमर्स वाले में 1% टीडीएस कटता है ना। पर अगर आपने पेन नंबर नहीं दिया तो वहां पे 1 की जगह 5% कटेगा, बाकी सब में 20% और यहाँ पे 1 की जगह 5%। बोलो जी, क्लियर है? समझ गए पेन नंबर क्या होता है वगैरह वगैरह। और जानकारी लेनी हो, जनरल नॉलेज चाहिए, पढ़ना हो, तो ये चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, इससे आपका काफी नॉलेज बढ़ जाएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब आते हैं 10 नंबर पे वापस। देखिए 10 नंबर भी ऐसे ही होता है, जैसे मैं आपको लिख के बताऊं, JPRS, है ना, 06, इसी तरीके से ये होता है। ये भी 10 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे 1 डिजिट और होता है, ठीक है। ये किसके काम आता है? जो टीडीएस काटता है ना, डिडक्टर होता है, उसके काम आता है, या फिर जो टीसीएस कलेक्ट करता है उसके काम आता है। मतलब ये पेमेंट करने वाला या पेमेंट कलेक्ट करने वाले के काम आता है। वो पेमेंट काटेगा और काट के गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। तो किसने जमा करवाया गवर्नमेंट को, इसकी पहचान होगी 10 नंबर से। तो चालान भरने के लिए जो टैक्स काटा है उसका, और उसकी टीडीएस की रिटर्न भरने के लिए 10 नंबर काम में आता है, समझ पा रहे हैं? टीडीएस की रिटर्न भरने के लिए, टैक्स काटने के लिए और टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाने के लिए 10 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। बोलिए जी, बात समझ में आ गई? आप पैन नंबर यूज करेंगे, जो टीडीएस काटेगा वो खुद का तो पैन नंबर यूज करेगा अपनी रिटर्न भरने के लिए, तो
पर वो दूसरे का टीडीएस काट के जमा करवाने के लिए 10 नंबर यूज करेगा। ओके, ठीक है। आप गवर्नमेंट को जब टैक्स पे करते हैं तो कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं टैक्स का, ठीक है। उसके लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, नेट बैंकिंग, ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। लो जी, ये हो गया आपका हिस्सा खत्म। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा लेना। whenever in the terms of agreement contract between the payer and pay, GST component comprises in the amount payable to a resident indicating separately, so tax shall be deducted at source on the amount paid or payable without including GST. TDS और TCS केस में पर्सन को दोनों नंबर लेना होता है। हाँ भाई, पेन नंबर तो उसका खुद का टैक्स का भरने का है, और टीडीएस काटता है या टीसीएस काटता है तो उसको 10 नंबर चाहिए। टीडीएस और टीसीएस के काम के लिए 10 नंबर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से सुनिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे प्रोफेशनल फीस ले रहा हूं, ये मान लीजिए। अगर मैं आपसे प्रोफेशनल फीस ले रहा हूं तो मैंने आपको कहा कि 40,000 तो मैं लूंगा प्लस जीएसटी लूंगा आपसे। आप कहते हैं सर जीएसटी कितना? मैंने कहा 18%, तो 7,200 रुपए मैं आपसे ये लूंगा, तो मैं आपसे टोटल 47,200 रुपए लूंगा। आप मेरा टीडीएस कितने पे काटेंगे, 47,200 पे या 40,000? बताइए। मैंने आपका काम किया, मैं सीए हूं, मैंने आपका काम किया, मैंने आपसे कहा कि सर जो मेरी फीस है 40,000 तो मेरी फीस है और जीएसटी है 7,200 रुपए का, तो आप मुझे 47,200 रुपए दे दीजिए। आप मेरा टीडीएस कितने पे काटेंगे? बोलिए, फटाफट जवाब दे दो। जो आपको सही लगता है वो जवाब दे दो, सही गलत की परवाह मत करो। आप मेरा टीडीएस काटेंगे सर 40,000, आप मेरा टीडीएस कितने पे काटेंगे? 40,000। एकदम लॉजिकली सोचो, आप टीडीएस क्यों काट रहे हैं? क्योंकि मेरी जो इनकम है उस पर अगर मैं टैक्स नहीं भरा तो गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा, ताकि इसलिए आप गवर्नमेंट को पहले टैक्स ले जाके दे दें। बोलो हाँ या ना। टीडीएस का कंसेप्ट क्यों डाला गया? कि अगर मैं टैक्स नहीं भरा तो गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस पूरे पैसे में से मेरी इनकम कितनी है, 40,000 या 47,200? मेरी तो इनकम 40,000 ही है ना। ये तो 7,200 तो मैं ले जाके गवर्नमेंट को जमा कर दूंगा, तो इससे तो मुझे मतलब भी क्या है। तो मेरी इनकम ये है तो आप टीडीएस इसी पे काटोगे ना, आप जीएसटी पे क्यों काटोगे? समझ गए? तो जिस भी पेमेंट में जीएसटी जुड़ा होगा और अलग से लिखा हुआ रहेगा तो आप मेन अमाउंट पे टीडीएस काटेंगे, जीएसटी पे टीडीएस नहीं काटेंगे। बोलो, आई बात समझ में? ओके, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए सर, टीसीएस। मैं पहले आपको बता दूं कि टीसीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टीसीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए? तो इसलिए इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसकी कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए ताकि एमसीक्यू वगैरह पूछा जाए तो आप आराम से कर दें, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब वो थोड़ी सी बातें क्या है सर, तो वो सुन लीजिए ध्यान से। देखिए टीसीएस का मतलब क्या है, फुल फॉर्म तो इसकी है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये तो इसकी हो गई फुल फॉर्म। अब सुनिए सर इसका मतलब क्या है। देखिए, एक होता है सेलर ऑफ गुड्स और एक होगा बायर, ठीक है। ये जो सेलर होगा ना, इसको गवर्नमेंट ने बोला कि तू जो भी माल बेचेगा उस पे तुझे खरीदने वाले से टीसीएस लेना है। खरीदने वाले से क्या लेना है? टीसीएस लेना है। इसका मतलब ये जो बायर इसके पास आएगा, क्या इससे परचेज प्राइस मांगेगा?
बताइए, ये दुकानदार जो है, ये वेंडर जो है, ये बेचने वाला जो है, क्या ये खरीदने वाले से परचेज प्राइस का पैसा मांगेगा, प्लस ये उससे टीसीएस लेगा, प्लस ये उससे टीसीएस लेगा। तो इसलिए इसका नाम रखा गया टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। क्या नाम रखा गया? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ओके। अब आप कहोगे सर क्या जरूरत पड़ी इसकी? तो देखिए, ये बहुत चीजों पे नहीं है, ये कुछ चीजों के ऊपर ही लगाया गया है, और जनरली ये ऐसी चीजों पे लगाया गया है जिनमें स्मगलिंग होती है। बता सकते हैं स्मगलिंग किन किन चीजों की होती है? स्मगलिंग वगैरह या माफिया वगैरह किन चीजों के पीछे है? तस्करी किसकी होती है? तस्करी। ओके, और चलिए दिखाते हैं आपको किन किन चीजों की तस्करी हो सकती है, और उनपे ये लगाया गया है। क्रूड ऑयल की तस्करी? अरे नहीं, क्रूड ऑयल को क्या थैली में डाल के लाएंगे क्या तस्करी करने के लिए? सुनिए सुनिए, देखिए ये रहे आपके आइटम। एल्कोहलिक लीकर, दारू, सबसे पहले है दारू। बोलिए हाँ या ना। है ना। दूसरा तेंदुलिव्स। ये तेंदुलिव्स क्या होती है पता है किसी को? तेंदुलिव्स पता है क्या होती है? बीड़ी का नाम सुना है? बीड़ी। ये बीड़ी के पत्ते होते हैं, इनसे बीड़ी बनती है। सिगरेट की छोटी बहन है ना, सिगरेट की जो छोटी बहन है ना बीड़ी, वो इसी से बनती है, तेंदुलिव्स से। समझ गए? फिर टिम्बर, लकड़ी की तस्करी होती है क्या? जैसे चंदन की लकड़ी हो गई, है ना। यस। उसके अलावा फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट के और ज्यादा आइटम जैसे कि अफीम वगैरह हो गया, या ऐसे कुछ और फॉरेस्ट प्रोडक्ट मान लीजिए, कुछ नशीले पदार्थ भी हो सकते हैं इसमें। अब उसके अलावा लगाया गया स्क्रैप। अब स्क्रैप इसलिए तस्करी में नहीं है, पर स्क्रैप का क्या है, रिकॉर्ड नहीं होता, स्क्रैप वगैरह का जनरली रिकॉर्ड नहीं मिलता, तो इसलिए उस पर लगाया गया। समझ गए? उसके अलावा कोयल, लिग्नाइट, आयरन, इन सब चीजों पे लगाया गया है। समझ गए? तो ऐसी चीजें जिनका रिकॉर्ड नहीं होता, ध्यान से समझो, ऐसी चीजें जिनको जब लिया बेचा जाता है ना, तो इनका बहुत ज्यादा कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता। तो आप ले आओगे, फिर आप बेच दोगे, फिर आप किसी को और दे दोगे, पता ही नहीं चलेगा हमने कि किसने कितना किसको बेच दिया। तो उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड में लाने के लिए टीसीएस लगाया गया। आगे बात समझ में? तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता इसका, 1%, 2%, 5% ऐसा होता है, राइट। तो इन चीजों के ऊपर लगाया गया। अब 2 साल पहले गाड़ी के ऊपर वो टीसीएस लगाया गया। आपको याद है, एक दिन मैंने पहले बताया भी था आपको, अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हैं और 10 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदते हैं, तो आपके ऊपर टीसीएस अप्लीकेबल होता है। मतलब सामने वाला आपसे गाड़ी के पैसे तो लेगा ही लेगा, 1% टीसीएस और लेगा, जिससे वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में आ जाएगा कि आपने गाड़ी परचेज की। बोलो जी, आगे बात समझ में? ठीक है सर। तो ये देखिए रेट दे रखी है, लिकर पे 1%, लिकर पे 1%, ठीक है, और इसमें कोविड का कोई रूल नहीं है। टेंडुलिप पे 5%, टिम्बर पे 2.5, इस पे 2.5, इस पे 2.5, स्क्रैप पे, मिनरल्स पे और मोटर कार पे 1-1%। कोविड वाली सिचुएशन है तो 25% वही कम कर देंगे आप। क्लियर है? तो ये रेट्स आपको एक बार देख लेनी है, याद कर लेनी है, ठीक है। और इसमें भी स्पेशली याद कर लेना, ये मोटर कार
और लिकर, ये दो स्पेशली याद कर लेना। ओके, इसके अलावा पार्किंग, टोल प्लाजा, माइनिंग, क्वेरिंग, इन पे 2% लगता है। मतलब आप टोल का लाइसेंस लेते हैं तो उस पे 2% लगेगा, माइनिंग का लाइसेंस लेते हैं उस पे 2% लगेगा, तो इन सब चीजों पे भी इतना इतना लगता है। तो ये जो टेबल है रेट वाली, ये आपको टेबल देख लेनी है यहाँ से। कोई दिक्कत आएगी क्या, बोलो? बहुत सेलेक्टिव अप्रोच करनी है इसमें, बहुत ज्यादा कहीं नहीं भागना है, सिंपल सेलेक्टिव चीजें देखनी है। ओके ओके। अब यहाँ पे जिस बंदे का आप टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं उसका भी पेन नंबर चाहिए आपको, क्योंकि इसकी भी रिटर्न जाएगी ना। जैसे टीडीएस काटते टाइम पे पेन नंबर चाहिए था, वैसे टीसीएस कलेक्ट करते टाइम पे भी पेन नंबर चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ। और अगर सामने वाले ने पेन नंबर नहीं दिया तो देखो कितना टीसीएस लगेगा, ट्वाइस ऑफ द रेट, रेट का डबल, या फिर 5%, जो भी ज्यादा हो। रेट का डबल या 5% जो भी ज्यादा हो। जैसे यहाँ पे पकड़िए आप, मान लीजिए पार्किंग लाइसेंस पे आपको टीसीएस काटना है, लेना है, पार्किंग लाइसेंस पे आपको टीसीएस लेना है, और सामने वाला पेन नंबर नहीं देता, तो 2% का डबल कितना हो जाएगा? 4%। ठीक है, और 5%, विच एवर इज हायर। आप किस रेट से टीसीएस कलेक्ट करेंगे? 5% रेट से। समझ गए? यहाँ पे आ जाइए सर, टेंडू लीव्स की बात करते हैं। आपने किसी को टेंडू लीव बेचा और सामने वाला कहता मेरे पास पेन कार्ड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? रेट का डबल 10% और 5%, दोनों में जो भी ज्यादा हो, तो आप कितने रेट से उससे टीसीएस लेंगे? 10% से लेंगे। आसान है? बोलो, क्लियर है? ठीक है। अब जब हम टीडीएस काटते थे तो कब काटते थे टीडीएस, बताओ? पेमेंट और क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर, इस पे काटते थे क्या, बताओ? टीडीएस जो हम काटते थे, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, इस पे काटते थे क्या? सभी बता दो। यस। तो टीसीएस तो कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करना है तो पेमेंट की जगह क्या आ जाएगी? रिसिप्ट, जिसको माल बेचा उससे पैसा मिलना, या फिर डेबिट, उसका अकाउंट डेबिट करना, विच एवर इज अर्लियर। जस्ट अपोजिट हो गया, पेमेंट की जगह रिसिप्ट, क्रेडिट की जगह डेबिट, क्योंकि पेमेंट की जगह यहाँ पे रिसिप्ट होगी। बोलो, आगे बात समझ में? रिद्धि सिद्धि, जाह्नवी, अभिनव, राघव, प्रियंका, चंचल, प्राची। ओके, ठीक है, आगे ना? ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, जैसे हमने वहां पे बोला था कि सर इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो या ग्रोस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा हो। वैसे ही यहाँ पे उनको टीसीएस कब कलेक्ट करना है? जब उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो या रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा हो। बोलो जी, आगे बात समझ में? ये 2 पेज का पूरा सा टीसीएस है, 2-3 पेज का, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ 3 पेज पे खत्म हो जाता है, बस खत्म। मैं दोबारा रिवाइज करवा दूं आपको टीसीएस एक बार, मैं टीसीएस रिवाइज करवा दूंगा आपको एक बार। ठीक है, सुन लीजिए एकदम ध्यान से, कॉपी कॉपी नीचे रख दो, सीधा सामने देखो और सुनो। अगर आप एक पर्टिकुलर वेंडर है और अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, आपकी ग्रोस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा है, और आप किसी स्पेसिफाइड गुड्स को सेल करते हैं, इन दैट केस सामने वाले बंदे से जो कि माल खरीद रहा है, आपको सेल प्राइस के साथ साथ टीसीएस भी लेना होगा।
ठीक है। टीसीएस की जो रेट है वो 1% भी है, 2% भी है, 2.5% भी और 5% भी है, इससे ज्यादा नहीं है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ये रेट है। जिनमें स्पेशली बात करें तो लीकर पे और गाड़ी पे 1% की रेट है, जो हमें स्पेशली याद रखनी है। ठीक है। टेंडुली पे 5% की रेट है, ये आपको स्पेशली याद रखनी है। अगर सामने वाला पेन नंबर नहीं देता है तो जो रेट है, ठीक है, जो रेट है उसका डबल या 5%, दोनों में जो ज्यादा होगा उस रेट से हम क्या कर देंगे, टीसीएस कलेक्ट कर लेंगे। सर ये टीसीएस कलेक्ट कब करना है? जब तो हम या तो हम सामने वाले से पेमेंट रिसीव कर रहे हो या हम सामने वाले के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, उन दोनों ही सिचुएशन में हमें टीसीएस उससे कलेक्ट कर लेना है। समझ गए? और टीसीएस कलेक्ट करने के लिए भी आपको 10 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, और बाद में आप टीसीएस की भी रिटर्न फाइल कर देंगे जैसे आप टीडीएस की रिटर्न भरते थे। दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। बोलो जी, कोई डाउट किसी को है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। डिपॉजिट भी टीडीएस जैसे ही, हाँ डिपॉजिट भी वैसे ही करना है, रिटर्न इसकी भी क्वार्टरली जाएगी बिल्कुल। ठीक है, पर इसके रिटर्न, इसका जमा करवाने का या इसका रिटर्न का क्वेश्चन नहीं आता है, वो नहीं करना आपको, इसीलिए तो जानकारी नहीं दी। टीडीएस टीसीएस की रिटर्न या टीसीएस कब जमा कराना है, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ इतना ही टीसीएस में क्वेश्चन आ सकता है कि रेट क्या है, ठीक है, पैन नंबर नहीं दिया तो कितना रेट लगेगा, ठीक है, और 10 नंबर क्या होता है। इसके अलावा टीसीएस पे और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। ओके, चलिए अब सुन लीजिए भैया, हमारा पेपर नंबर 7 जो हमारा इनकम टैक्स का कोर्स है उसकी क्या स्थिति है। इसमें हमारी दो चीजें बचती हैं, एक तो रिटर्न फाइलिंग, एक तो रिटर्न फाइलिंग कि रिटर्न हमें कब भरनी है, रिटर्न भरने के बाद क्या होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। और एक बचता है आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। ये दो चीजें हमारी बचती है, इसके अलावा पूरा कोर्स मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, इसके अलावा कोर्स मैंने आपको करवा दिया है। आई होप आपने भी साथ साथ कोर्स कर लिया होगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन आपको क्लास में करवा दिए हैं। ठीक है, बोलिए, यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है तो बोलिए। नोट्स की कंप्लीट कॉपी मैं आपको भेज चुका हूं एक, जिसमें यहां तक के सारे पॉइंट्स हैं। एक टीडीएस नहीं है तो टीडीएस के लिए मैंने अलग से चार्ट भेज दिया आपको। नोट्स की एक कंप्लीट पीडीएफ भेज चुका हूं मैं आपको, है ना। सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर की नोट्स जोड़ के एक कंप्लीट फाइल आपको भेज दिया, प्लस टीडीएस चार्ट आपको भेज दिया है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक आपको दे दिया है और सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। फोर्थ पॉइंट, मैंने रिवीजन लेक्चर तैयार किए हैं इन सबके, इन सारे चैप्टर के रिवीजन लेक्चर्स विथ अमेंडमेंट। मैंने इन सारे चैप्टर के रिवीजन लेक्चर भी तैयार किए हैं विथ अमेंडमेंट। तो ये अभी मैं आपको लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, इसका 17 वीडियो है, 16 से 17 वीडियो है, जिसमें अभी तक जितना हमने टेक्स्ट में पढ़ा वो सारा कवर है, ऑलमोस्ट सारा कवर। ठीक है, तो इसको आप आज से ही या कल से स्टार्ट कर दें और आने वाले 1 या 2 वीक के अंदर इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आई होप उसके बाद आपका कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब बात आती है एक एमसीक्यू की। ठीक है, एमसीक्यू की बात आती है। ठीक है, तो हमारे मॉड्यूल में जितने एमसीक्यू हैं उन सब का मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, तो वो वीडियो आप देख लें और उसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लें। बोलिए, अब कोई डाउट किसी के मन में रिगार्डिंग कोर्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? टीडीएस के क्वेश्चन अलग से नहीं आते, मैं एक काम करूंगा, स्कैनर में से कुछ क्वेश्चन उठा के वो आपको करवा दूं।
ठीक है। टीडीएस के कुछ क्वेश्चन जो आते हैं ना इंडिविजुअल, एक एक लाइन का क्वेश्चन आता है कि टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा, उस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको इसके अंदर से करवा दूं। ओके ठीक है। अब देखिए ये जो 2 चैप्टर है, आप सबका एग्जाम दिसंबर है, कोई दिसंबर से पहले वाला थोड़ी है यहाँ पे, सभी का एग्जाम दिसंबर है ना, कोई भी दिसंबर से पहले वाला नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से बाकी चीजें करिए, ये 2 चैप्टर अपन बाद में करेंगे। बाद में क्यों करेंगे वो भी बता देता हूँ, कि जो एक बैच और चल रहा है उसमें अभी चल रहा है कैपिटल गेन। ठीक है, दूसरा जो एक बैच चल रहा है उसमें चल रहा है कैपिटल गेन, राइट। तो आई थिंक 20 से 25 दिन के अंदर उनका भी यहीं पे आ जाएगा सिस्टम यहाँ पे, तो अपन तब ये दोनों चैप्टर एक साथ कर लेंगे, समझ गए। तब तक आप यहाँ तक कवर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल अलग है, इनका पीछे वालों से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक अब जो हमने पढ़ा है उसका और इन सब का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि तब तक आप ये पुराना भूल जाओगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा, ये बिल्कुल सेपरेट है, टोटली सेपरेट है, इसका पीछे वाले से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। ठीक है, अच्छा अगर किसी को कैपिटल गेन या उसके आगे जैसे अदर सोर्स आएगा, सेट ऑफ आएगा, क्लबिंग आएगा और डिडक्शंस आएगा, उनमें कोई डाउट हो किसी को, तो वो उस वाले बेस नंबर 56 में जो क्लास चलती है सुबह 8 से 9 वो ज्वाइन कर ले, समझ गए। तो किसी को पूरा टॉपिक पढ़ना हो कि भाई मुझे तो पूरा रेगुलर सर कोई चीज पढ़नी है मेरी छूट गई थी, तो वो वहां ज्वाइन कर ले। जैसे प्रेरणा, प्रेरणा का आई थिंक काफी छोटा है, बीच में बीमार हो गए थे वो, तो वो वहां पे ज्वाइन कर लो बेटा, आगे का वहां से पढ़ लेना। अब बता दीजिए मेरे इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो बोलिए। डायरेक्ट टेक्स्ट कंप्लीट है आपका, कोई डाउट है किसी के मन में, कुछ पूछना है तो बोल दो। अंजलि की बुक, बुक कहाँ है बेटा आपकी, मुझे आइडिया नहीं है आपकी बुक का। विक्षित भैया आया नहीं ये पूछ, अच्छा हाँ तो विक्षित को बोल देना वो दे देगा, विक्षित सर को बोल देना वो दे देंगे, आपको मंगा देंगे आप। और बुक की जरूरत ही नहीं है, बुक की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है बुक की। मैंने आपको पूरे नोट्स भेज दिए हैं, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बैंक भेज दिया, बुक की आपको कहीं जरूरत ही नहीं है। मॉड्यूल सर बोल रहे हैं कि एमसीक्यू इनफ है क्या, एमसीक्यू मैंने पास्ट ईयर के एमसीक्यू भी दे रखे हैं अपने वाले मॉड्यूल में, जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया ना आपको, उसमें बुक के एमसीक्यू भी है और पास्ट ईयर के एमसीक्यू भी है, वो इनफ है। हमारे क्वेश्चन बैंक में जितने एमसीक्यू वो इनफ है, उसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। लगभग सब बिजनेसमैन एडवांस टैक्स पे कर, लगभग से मतलब नहीं है, वो तो डिपेंड करता है उनकी इनकम कितनी है। बिजनेस करने वाले की इनकम 10,000 से ज्यादा है तो करेगा, टैक्स 10,000 से ज्यादा है तो एडवांस टैक्स पे करेगा। सर नोट्स की हार्ड कॉपी कब कलेक्ट कर सकते हैं, ओम का एंड आईडीटी का और बाकी। अभी देखो एक बार खुलने दो, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दें। ओएम का तो दे दिया था ना आपको, शायद नहीं दिया, ओएमएस का तो दे दिया था ना। ठीक है, एक काम करेंगे, मैं 2-3 दिन में एक बार पता करता हूँ वहां की फोटोकॉपी की शॉप खुल गई है क्या, अगर हाँ तो मैं वहां पे भिजवा दूंगा, वहां से कलेक्ट कर लेना। ठीक है, मैं वहां पे भिजवा दूंगा, वहां से कलेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो डीटी की क्लास ओवर है हमारी। मैं फिर कह दूं 2 चैप्टर बचे हैं जो अभी नहीं करेंगे, फिर अभी आपके पास खूब टाइम पड़ा, अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 6 महीने पड़े हैं, जून तो चल रहा है ना अभी, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर भी मिडिल में एग्जाम होता है, तो 6 महीने मिनिमम पड़े आपके पास। और मेरा कोर्स पूरा कंप्लीट है आपका आज। ठीक है, 2 चैप्टर जो मैं 56 बैच के साथ आपको करवाऊंगा। ठीक है, आप में से ऑडिट किस किस का हो रखा है, ऑडिट
ऑडिट ऑडिट ऑडिट ऑडिट नहीं हो रखा ऑडिट, ठीक है। अच्छा, बेच 56 का ऑडिट पूरा हो चुका है, तो अपन क्या करेंगे, अभी आपका टाइमिंग क्या है, वो टाइमिंग बोलो, अभी आपका टाइमिंग क्या चल रहा है? लो चल रही है, 8 से 10 के बीच में, 10 से 11 आईडीटी, आई थिंक आईडीटी में होने वाली है इस वीक में पूरी, यस। 11 से 12 ओएमएस, 12 से 1, 12 से 1 किसका है? किसी का नहीं है ना, 12 से 1 कोई नहीं है। 1 से 2 डीटी खत्म हो गया, खत्म हो गया ना डीटी तो, और 2 से 3 कॉस्ट है बस, और फिर 3 से 4 कंपनी है, क्या हो गया कंपनी आपका? 12 से 1 लो वो दूसरे बैच की होती है, ठीक है। कंपनी हो गया ना आपका, कंपनी अकाउंट्स तो पहले ही हो चुका है ना आपका कंपनी अकाउंट तो पूरा। और एफएम, एफएम कुछ लोगों का है कंपनी, बाकी कंपनी हो चुका है काफी बच्चों का पूरा। ठीक है, देखो आप बहुत टाइम से चल रहे हो, हमने आपका कोर्स बहुत टाइम पे करवाया है, आप ये मान के चलो बहुत फायदे में हो अभी। आपका क्या क्या, देखो मैं आपको एक अगर अच्छे तरीके से और बताऊं, आपका बहुत तैयारी अच्छी चल रही है, अब आपके ऊपर है कि आप इसको और कितना अच्छा कर सकते हैं। एग्जाम दिसंबर है आप सबके, देखिए एफए, एफए हो गया आपका, बताओ एफए हो गया, एफए स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। लो जी, ये सारे सब्जेक्ट आपके, अब सुनिए, एफए आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डीटी कंप्लीट है, डीटी कंप्लीट है, हाँ जी, डीटी कंप्लीट है। लो बोलो, लो इस महीने में हो जाएगा पूरा आपका, इस महीने हो जाएगा ना पूरा, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप की कॉस्टिंग, फर्स्ट ग्रुप की कॉस्टिंग आज पूरी हो जाएगी क्या? क्या बोल रहे हो, आज हो जाएगी पूरी? ओके, तो ये भी हो गई जून में। ओएमएस भी हो जाएगी, नहीं कुछ चैप्टर लेफ्ट है फर्स्ट ग्रुप में, तो जून में हो जाएगा, जून में कॉस्टिंग पूरी हो जाएगी, डोंट वरी, जो भी बाकी है सब हो जाएगा जून में, ठीक है। ओएमएस भी हो जाएगा जून में पूरा, ठीक है। ओएमएस भी हो जाएगा जून में पूरा आराम से। कितना बाकी है ओएमएस में, बताया क्या सर ने? ओएमएस में कितना बाकी है बताया क्या सर ने? सर ओएम कंप्लीट हो गई, एसएम बाकी है, ऐसा एसएम चल रहा है, एसएम चल रहा है, ओम में कुछ बाकी है, ठीक है, हो जाएगा मतलब जून में ये भी कंप्लीट, राइट। कंपनी, कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स हो गई, कंप्लीट है। एफएम, एफएम बोलो, लास्ट टॉपिक, हाँ कैपिटल बस्टिंग चल रहा है ना, इस वीक में हो जाएगा, कैपिटल बस्टिंग चल रहा है, ये तो 15 जून तक हो जाएगा, ये 10 जून तक हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ग्रुप की कॉस्ट,
चल रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 20 जून तक हो जाएगी। यस, ऑडिट स्टार्ट करनी है, आईडीटी हो जाएगी 15 जून तक। अब आप खुद सोचो आपका क्या बचा है, आपका क्या बचा है भाई, खुद सोचो आप एक बार। एक सब्जेक्ट ये बचा है, आधा सब्जेक्ट ये बचा है बस। अगर जून के बाद की भी मैं बात करूं, कि जून के बाद की भी बात करें, तो एक सब्जेक्ट ये और आधा सब्जेक्ट ये बस, तो जुलाई में पूरा हो जाएगा भाई। इसको 2 घंटे अगर क्लास लगाएंगे और इसकी 1 घंटे भी क्लास लगाएंगे तो जुलाई तक तो आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। इससे बढ़िया हो सकता है कहीं? बताइए, इससे अच्छा काम हो सकता है क्या कोई? दिसंबर में एग्जाम है, जुलाई में कोर्स पूरा आपका। अब आपके ऊपर है कि आप इस टाइम को कैसे बेटर यूटिलाइज करते हैं। समझ गए? इस टाइम को वेस्ट ना करें, इसको अच्छे से यूटिलाइज करें। तो एक आज क्या बार है? आज है वेडनेसडे ना। आईडीटी हो जाएगा ना आपका इस वीक में पूरा? इस संडे तक हो जाएगा क्या पूरा आईडीटी? जून में आईडीटी? अरे कस्टम में इतना टाइम कहाँ लगेगा? आईडीटी बोल रहा हूँ, कस्टम ही तो चल रहा है आईडीटी में तो। सर बीच के टॉपिक्स बचे हैं थोड़े। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपन एक काम करते हैं, बोलो कल से स्टार्ट कर दूं ऑडिट या ब्रेक चाहिए 2-3 दिन का? कर दो सर कल से ही इसी टाइम पे। चलिए, तो कल से इसी टाइम पे आपका ऑडिट है, आपका 10। ठीक है, कल से सेम टाइम पे ऑडिट आपका। ओके, चलिए, यस। थैंक यू।